अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैटल केयर में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद स्पेशल है। आज की इस वीडियो में हम आपको मुतवाज़न ग़िज़ा बराए मवेशी जात का दूसरा ज़रिया बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको मुतवाज़न ग़िज़ा बराए मवेशी का एक ज़रिया पानी बताया था, जिसमें हमने पानी को ज़ेहरे बहस लाया और इसके फ़वाइद और नताइज से भी आपको आगाह किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसका दूसरा जुज़्व प्रोटीन यानी लहमियात के बारे में बताएंगे कि ये जानवर की नशोनुमा और दूध में बढ़ोतरी के लिए कितना अहम किरदार अदा करता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जानवरों की बढ़ोतरी और दूध की पैदावार के लिए निहायत ज़रूरी है। खुराक में लहमियात को ख़ाम लहमियात के तौर पर नापा जाता है, जो जानवर के जिस्म का बुनियादी जुज़्व है। दूध देने वाले जानवर की तकरीबन 18% तक ख़ाम लहमियात की ज़रूरत होती है। खुश्क जानवर की तकरीबन 16% तक लहमियात की ज़रूरत होती है। बच्चों की तकरीबन 15% तक ख़ाम लहमियात की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपको लहमियात की अहमियत का बखूबी इल्म हो गया होगा। तो हम आपको इस वीडियो में लहमियात के कुछ ज़राए के नाम बताते हैं। आम तौर पर जानवरों के लिए लहमियात के जो ज़राए हैं, उनमें से पहले नंबर पर चारा जात हैं। दूसरे ज़रिए पर हैवानी ज़राए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन चारा जात के बारे में भी बताएंगे जिनमें लहमियात काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। ख़ाम लहमियात के ज़राए आपको चीदा चीदा इस वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आप अपने जानवर को बरसीम खिला रहे हैं तो बरसीम के अंदर 18 से 20% लहमियात मौजूद होते हैं। अगर आप अपने जानवर को लूसन खिला रहे हैं तो लूसन के अंदर 20 से 24% तक ख़ाम लहमियात मौजूद होते हैं। अगर आप अपने जानवर को जौ खिला रहे हैं तो जौ के अंदर 10 से 12% लहमियात मौजूद होती है। अगर आप अपने जानवरों को मकई खिला रहे हैं तो मकई के अंदर 8 से 10% ख़ाम लहमियात मौजूद होती है। और अगर आप अपने जानवर को बाजरा खिला रहे हैं तो बाजरे के अंदर 7 से 8% लहमियात मौजूद होती है। अगर आप अपने जानवर को सदाबहार चारा खिला रहे हैं तो इस चारे के अंदर 10% ख़ाम लहमियात मौजूद होती है। और अगर आप अपने जानवर को जवी खिला रहे हैं तो जवी के अंदर 10 से 12% तक ख़ाम लहमियात मौजूद होती है। अगर आप अपने जानवर को जंतर खिला रहे हैं तो जंतर के अंदर 12% ख़ाम लहमियात मौजूद होती है। और अगर आप अपने जानवर को सरसों का चारा खिला रहे हैं तो सरसों के चारे के अंदर 8 से 12% लहमियात मौजूद होती है। तो दोस्तों, जो चारा जात मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो लहमियात की मिकदार है वो लूसन के अंदर पाई जाती है। लूसन का चारा खिलाने से जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा ख़ाम लहमियात वसूल होती है। दोस्तों, ये थी चारा जात की अहमियत जिनके अंदर ख़ाम लहमियात पाए जाते हैं। अब हम आपको सनती बाक़ियात के बारे में बताएंगे जिसके अंदर ख़ाम लहमियात की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप अपने जानवर को जवार खिला रहे हैं, यानी सनती बाक़ियात की हम बात कर रहे हैं, तो सनती बाक़ियात की जो जवार है उसके अंदर 13% ख़ाम लहमियात मौजूद होती है। अगर आप अपने जानवर को चोकर खिला रहे हैं तो चोकर के अंदर 15% ख़ाम लहमियात पाई जाती है। अगर आप अपने जानवर को गंदम खिला रहे हैं तो गंदम के अंदर 12 से 13% ख़ाम लहमियात मौजूद होती है।
اگر آپ اپنے جانور کو صنعتی باقیات یعنی رائس پالش کھلا رہے ہیں تو رائس پالش کے اندر 14% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو جئی کھلا رہے ہیں تو جئی کے اندر 10 سے 11% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو مکئی کھلا رہے ہیں تو مکئی کے اندر 9 سے 10% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو جو کھلا رہے ہیں تو جو کے اندر بھی 9 سے 10% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو گنے کی راب کھلا رہے ہیں تو راب کے اندر 3% خام لحمیات موجود ہوتی ہے۔ دوستو یہ وہ ذرائع ہیں جن کے اندر کم سے کم لحمیات پائی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو صنعتی باقیات کے ان اجزاء کے نام بتائیں گے جن کے اندر فیصد لحمیات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو کھل یا بلونا کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر 21 سے 23% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو بنولے کا میل کھلا رہے ہیں تو بنولے کے میل کے اندر 42% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو سرسوں کی کھل کھلا رہے ہیں تو سرسوں کی کھل کے اندر 24% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو سرسوں کا میل کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر 34 سے 35% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کینولے کی کھل کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر 32 سے 34% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اور اگر آپ اپنے جانور کو سورج مکھی کی کھل کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر 32 سے 34% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو میز گلوٹن کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر 30% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانوروں کو کھل مکئی کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر 18% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جانور کو سویا بین میل کھلا رہے ہیں تو اس کے اندر 48% خام لحمیات پائی جاتی ہے۔ تو دوستو جو لحمیات ابھی ہم نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں اس کے اندر جو غذا سب سے زیادہ ہے وہ ہے سویا بین میل۔ سویا بین میل کے اندر 48% خام لحمیات موجود ہوتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مویشی کی نشو و نما مزید بہتر سے بہتر ہو تو ان پروٹینز یعنی لحمیات کو اپنے جانوروں کو کھلائیں اور ان کی نشو و نما اور دودھ کی پیداوار میں حیرت انگیز حد تک اضافہ پائیں۔ بہت شکریہ، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کیٹل کیئر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔